आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी द्वारा जो भी फॉर्म या प्रपत्र भरे जाते हैं उनको किस तरीके से भरना है। आजकल यह पीडीएफ आपके पास भी आ रही होगी जिसमें विभिन्न प्रपत्र के माध्यम से आपको समझाया जा रहा होगा कि आपको किस तरीके से फॉर्मेट भरना है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझाएंगे। जो भी आपके समझ में नहीं आए वो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला नंबर 1 पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। यह घोषणा कब की जाएगी? जब मतदान से पूर्व यह घोषणा की जानी है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर आपका नंबर 1 निर्वाचन यानी जो भी विधानसभा है उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। आपकी कोई विधानसभा है उसका एक नंबर होता है और विधानसभा का नाम होता है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए आपको मध्य स्थल का नाम और उसका क्रमांक देना है, तो यहाँ पर डलेगा मध्य स्थल का नाम एवं क्रमांक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी मतदान का दिनांक, यानी जिस दिन मतदान है उसकी दिनांक डालनी है। उसके बाद यह घोषणा है वो आप पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद आप पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे अपने। उसके बाद नंबर 1 मतदान अभिकर्ता जो एजेंट हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पे कराने हैं। सबसे पहले हमें अभ्यर्थी का यानी जो एजेंट है वो कौन सी पार्टी के अभ्यर्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं उनका नाम डालना है पहले हमें, और यहाँ पे एजेंट के हमें साइन करा लेने हैं। इस प्रकार 2, 3, 4, 5 जितने भी एजेंट हो उनका जो उम्मीदवार है पहले उसका नाम पड़ेगा। उसके बाद एजेंट का नाम या उनके हस्ताक्षर किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो एजेंट जिन्होंने साइन करने के लिए मना कर दिया है तो उनका लिख देंगे, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है जो मना करता है, सब साइन कर देते हैं अपने। इसके बाद यहाँ पर दिनांक आ जाएगी, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। ये आपका जो है पहला पृष्ठ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये भाग 2 प्रारूप आ चुका है। यहाँ पर अगर आपकी ईवीएम में कुछ खराबी है और ईवीएम मशीन बदली जा रही है तब उस कंडीशन में यह प्रपत्र भरा जाना है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, मध्य स्थल की संख्या व नाम यहाँ पे आ जाएंगे, दिनांक यहाँ पे आ जाएगा। वही सेम पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का वही उम्मीदवार का नाम और एजेंट का नाम बिल्कुल सेम वही हस्ताक्षर रहेंगे, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। यह प्रपत्र भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतदान के अंत में घोषणा। ठीक है, भाग 3 आ गया यहाँ पे। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या भरा जाना है। सबसे पहले दिनांक आ गई, उसके बाद समय, उसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। बिल्कुल सेम वही जो भी एजेंट हैं उनके यहाँ पे साइन और जो जिसके उम्मीदवार हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। जितने एजेंट हैं आप इसको भर दीजिए। जो साइन करने से मना करते हैं उसका यहाँ पे आ जाएगा सब, दिनांक, समय और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। यह भी प्रपत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो भी मशीन है उसको बंद करने के बाद एक घोषणा पत्र देना पड़ता है। तो वहाँ पे घोषणा पत्र इसको कैसे भरते हैं? सबसे पहले दिनांक, समय, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। सेम वही बिल्कुल है, मतदान जो भी एजेंट है उनके हस्ताक्षर और उम्मीदवार का नाम यहाँ पे भर देंगे हम सब में। जो साइन करने से यानी जो भी साइन करने से मना करते हैं उनका यहाँ पर डिटेल दे देंगे, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। दिनांक यहाँ पे डाल देंगे, समय क्या है वो डाल देंगे और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अगले फॉर्म पे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप है साथियों 17C, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। ये जो लेखा है आप इसको 3 से 4 बल्कि मैं कहूँगा आप 5 रूप इसके बना लीजिए, क्योंकि जब आप अपनी मशीन जमा करेंगे तो 3 प्रपत्र आप उनके साथ जमा करने होंगे। कोई भी एजेंट आपसे मतपत्र का लेखा मांग सकता है तो आप उनको भी दे सकते हैं और एक अपने पास भी रख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या भरा जाना है। सबसे पहले जो भी विधानसभा है आपकी जहाँ पे ड्यूटी लगी है उसका नाम, यहाँ पे आप राज्य पर टिक करके राज्य का नाम डाल दीजिए। मध्य स्थल की संख्या और क्रमांक, जहाँ पे आपकी जिस स्कूल में आपकी ड्यूटी है उसकी एक संख्या होती है और उसका नाम डाल दीजिए। कंट्रोल यूनिट की संख्या, जो भी सीयू है आपके उसके पीछे एक नंबर होगा वो डाल दीजिए आप। वैलिड यूनिट की भी एक संख्या होती है वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर 16 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो आपको 2 वैलिड यूनिट मिलेंगी, तो दोनों का क्रमांक आप यहाँ पे डाल दीजिए। जो वीवीपैट है, जो पर्ची वाली मशीन है, उसकी संख्या आप यहाँ पे डाल दीजिए। नंबर 1 देखिए, मध्य स्थल पर नियत
निर्वाचकों की संख्या यानी टोटल कितने वोट हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। नंबर 2, मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 का में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या यानी कितने वोट आपके 17 का में लिखे गए हैं उनकी संख्या यहाँ पे देनी है, यानी जितने वोट पड़े हैं उनकी संख्या आप यहाँ पे दे दीजिए। नंबर 3, 49 ओ के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी जो कोई कैंडिडेट ऐसा आया जो बिल्कुल सही है लेकिन वो अपना वोट नहीं डालना चाहता तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। लेकिन ऐसा कोई होता नहीं तो ये आपकी कंडीशन में नील रह सकता है। ठीक है, 49M ये भी आपकी कंडीशन में ज़्यादातर नील ही रहेगा और 5 वाला भी आपकी कंडीशन में ज़्यादातर नील ही रहेगा। ठीक है, अब 5 में दिए देख लिए, सब कुछ नहीं होना यहाँ पे आप कर दीजिए। ठीक है, नंबर 6 देख लीजिए आप, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए कुल संख्या यानी कितने वोट वोटिंग मशीन में पड़े हैं, जितने पड़े हों वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। नंबर 7, क्या मत 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मत 2 के समान, या पूरा पढ़ लीजिए, जो भी हो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए, यानी ये क्या है, यानी कुछ ऐसे होते हैं वोटर जिनका वोट पहले ही पड़ चुका होता है लेकिन वो वोटर जो वोट डालना है वो बिल्कुल सही होते हैं, कोई फर्जी वोट डाल जाता है पहले उनका के, तो ऐसों के लिए हम जो मतपत्र है वो इश्यू करते हैं, जो वैलिड पेपर है वो इश्यू करते हैं, तो उनको निवेदित मतपत्र बोलते हैं। अगर कोई ऐसा हो तो उनकी आप संख्या यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है ना, 2 है, 1 है या कोई नहीं है तो नील लिख दीजिए। ठीक है, आपको निवेदित मतपत्र कितने मिले हैं, आपको कुल 20 मिले होंगे, जितने मिले होंगे वो कितना क्रम से कितने क्रम तक मिले वो सारे आप यहाँ पे लिख दीजिए उनकी डिटेल। ठीक है, नंबर 10 पर आते हैं, पेपर सीलों का लेखा। ठीक है, आपको पेपर सील कितनी मिली है, ग्रीन पेपर सील, उसका यहाँ पे आपको लेखा देना है। कुल कितनी मिली है, 4, और क्रम संख्या 1 से लेकर 4 तक। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, एजेंट के यहाँ पे साइन करा लीजिए आप। नंबर 2, कौन सी सील आपकी प्रयुक्त हुई है, 1, तो उसका क्रमांक आप लिख दीजिए और साइन यहाँ पे एजेंट से आप सब करा लीजिए जितने एजेंट हैं। नंबर 3, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर यानी कुल 1 यूज़ करी गई होगी, 3 वापस गई होंगी। ठीक है, तो उनका क्रमांक आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर कोई क्षतिग्रस्त है यानी फट गई है पेपर सील तो उसका आप यहाँ पर लिख दीजिए स्थान, दिनांक और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, मध्य स्थल की संख्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रारूप है साथियों, आप सही से इसको समझ लीजिए और यही आपको सबसे ज़रूरी जो प्रपत्र है ये आपको भरना है। अनुलग्न 13 है, प्रेषक रिटर्निंग ऑफिसर को अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु पीठासीन अधिकारी का प्रपत्र। ठीक है, ये आपको भरना होगा। इसमें क्या क्या भरना बतला दें आपको। सबसे पहले आपका निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ठीक है, राज्य यहाँ पे आप डाल दीजिए, और विधानसभा क्षेत्र की संख्या वो आप डाल दीजिए जो ऊपर डाली आपने, मध्य स्थल का संख्या पे क्रमांक यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब थोड़ा जूम करके दिखाते हैं हम आपको क्या क्या आपको भरना है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, यहाँ पे नंबर 1 है मतदान केंद्र की संख्या, जो संख्या वो डाल दीजिए। केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती हुई है तो यहाँ पे आप नहीं लिख दीजिए, हाँ है तो लिख दीजिए, और नहीं तैनाती हुई तो नहीं लिख दीजिए। माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। वीडियो कैमरे की तैनाती अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। कुल मतदाता कितने हैं उनकी संख्या, कुल मतदान कितना हुआ उनकी संख्या, मतदान का प्रतिशत आप निकाल लीजिए। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 12 है, 15 है, जो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। कितने एजेंट बने हैं उनकी संख्या आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे पहचान पत्र, यानी जो भी पहचान पत्र से कितने, पहचान पत्र के अलावा यानी जो एपिक कार्ड होता है, जो वोटर लिस्ट जब बोर्ड बना हुआ होता है उसमें जो आपका एक पहचान पत्र आता है, उसके अलावा कितने वोट ऐसे पड़े हैं जो आधार कार्ड वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह से पड़े हैं तो उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख दीजिए। क्या दिखावटी मतदान यानी मॉक पोल क्या है, तो जो तो करना ही पड़ेगा आपको, तो और किसकी उपस्थिति में क्या है, अगर एजेंट की उपस्थिति में क्या है तो हाँ, अगर नहीं किया उनकी उपस्थिति में तो नहीं लिख दीजिए। क्या जो भी दिखावटी मतदान है को क्लियर यानी जो आपने क्लियर CRC किया है तो हाँ लिख दीजिए, करना ही पड़ेगा वो तो आपको।
क्या मशीन को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में बंद एवं सील किया है? अगर किया है तो हाँ, वरना नहीं लिख दीजिए आप। ये वैसे आप हाँ ही लिखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात 17C दिया गया, यानी जो मैंने आपको ऊपर प्रपत्र बताया है वो आपने एजेंट को दिया है तो हाँ, अगर नहीं दिया है तो नहीं दी। उसके आगे चलते हैं हम। आप शाम 5 बजे के पश्चात पर्ची देकर मतदान की, यानी इस बार जो वोटिंग है वो 6 बजे तक होगी, 1 घंटा और बढ़ा दी गई है। तो अगर 6 बजे अगर लाइन में कुछ वोटर लगे हुए हैं तो उनको पर्ची दी जाती है, और उनको पर्ची दी गई हैं, कितनी पर्ची दी गई हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख दीजिए। क्या मतदान की अवधि में कोई विशेष घटना हुई है तो हाँ, नहीं हुई है तो नहीं लिख दीजिए आप। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। हमें आगे चल के तारीख लिखनी है यहाँ पर, और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद अगला जो है, पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सार विवरण। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है भी। सबसे पहले आप अपने जो भी विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदेय स्थल का नाम, अब टोटल जो है आपके कितने वोट हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ठीक है, वो लिख दीजिए। योग आ गया यहाँ पर। कुल मतदान कितना हुआ है, महिला कितने, वोट कितने पड़े, यहाँ पे लिख दीजिए आप। प्रतिशत यहाँ पे लिख दीजिए आप दोनों का। ठीक है, मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा एपिक प्रस्तुत किया गया, यानी जो वोटर आईडी कार्ड दिखाया गया उनकी संख्या। मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा फोटो वोटर स्लिप इस बार तो है नहीं, तो ये जो भी वोट डालेंगे वो अपना जो है एक आईडी कार्ड लेकर आएंगे, तो ये तो हमें नहीं दिखाना है कुछ भी। यानी जो एपिक कार्ड के अतिरिक्त जो भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेकर आए हैं उनकी संख्या यहाँ पर आप लिख दीजिए। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और जो भी एजेंट है उन अपने हस्ताक्षर, उनके हस्ताक्षर करा लीजिए। आगे चलते हैं। मतदान की समाप्ति के पश्चात संग्रह केंद्र पर शील्ड, ईवीएम, वीवीपैट तथा अन्य शील्ड अभिलेखों आदि के साथ पीठासीन अधिकारी से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न सूचनाएं, ये सारी सूचनाएं इस प्रपत्र के माध्यम से आपसे मांगी जाएंगी। तो राज्य हमारा तो उत्तर प्रदेश है, जिसका जो राज्य है वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जनपद का नाम आ जाएगा। ठीक है, जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम आ जाएगा, मतदेय स्थल का नाम व संख्या आ जाएगी यहाँ पर। मतदेय स्थल पर टोटल कितने वोट है उनकी संख्या यहाँ पर, पूरे पुरुष और महिलाएं कुल वोट यहाँ पर आ जाएंगे। कुल कितने मतदानी, कितना मतदान हुआ है, पुरुष कितना, महिलाएं कितनी, और कुल योग। जो भी मतपत्र के द्वारा कितने वोट पड़े हैं, जो भी निवेदित मतपत्र हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी। चैलेंज वोट अगर कोई है तो उनकी संख्या। ईसीवी प्रॉक्सी मतों की संख्या अगर कोई है तो लिख दीजिए। ईडीसी के माध्यम से मताधिकार अगर कोई है तो यहाँ पर लिख दीजिए। फोटो पहचान एपिक द्वारा कितने वोट पड़े हैं वो यहाँ लिख दीजिए आप। एपिक के अलावा जो भी आईडी आई है वो वहाँ संख्या आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको हमने पहले ही समझा दिया है, जो भी आप देख लीजिए अगर कोई समझ में नहीं आए। देखो ये नंबर 16 है ASD ये एक लिस्ट आती है आपके साथ में, जो भी आपके BLO साथी होंगे उन्होंने बना कर दी होगी, तो आपको वो मिलेगी। ASD मतलब A मतलब एब्सेंट, S मतलब शिफ्टेड एंड D मतलब डेथ। इसकी एक लिस्ट होती है, वो टोटल कितनी है उनकी संख्या यहाँ पर, और उनमें से कोई वोट डालने आया है तो उसकी आप पहचान एजेंट के थ्रू करा लीजिए कि वो वोट सही है या गलत है। तो अगर डालते हैं वो सही वोट है तो उनकी संख्या यहाँ पर आप लिख दीजिए। अगर कोई हिंसा वगैरह हुई है तो हाँ, वरना नहीं। मतदेय स्थल के संबंध में कोई शिकायत अगर है तो हाँ, वरना नहीं। ईवीएम यानी VU कितनी, 1, अगर 2 है तो 2, CU 1, ठीक है, वीवीपैट 1। आगे देख लीजिए आप। बाकी अब आगे चलते हैं। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यह मॉकपोल का प्रमाण पत्र है। आपने कौन कौन से जो अभ्यर्थी कितने हैं उनके सबके जो यहाँ पर नाम लिख दीजिए, और कितने वोट पड़े हैं, और जो भी एजेंट उनके साइन आप करा लीजिए। ये इजी है, कुछ नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एजेंट का नाम सबसे पहले, ठीक है, वो किस स्थल का है, और अभ्यर्थी का नाम, जो भी एजेंट का किसका अभ्यर्थी है वो, यानी जो उम्मीदवार है उसका नाम, और एजेंट के हस्ताक्षर यहाँ पे आप करवा लीजिए। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। मतदान अधिकारी का नाम और उसके हस्ताक्षर, ठीक है, यहाँ पे आप करा लीजिए। अगर आपकी CU यानी जो कंट्रोल यूनिट है उसकी बैटरी ख़राब हो गई है तो उस कंडीशन में आपको ये है पे आप देख लीजिए आपको क्या भरना है।
जो भी आपने CU पे एड्रेस टैग लगाया होगा वो क्योंकि हमें काटना पड़ेगा, तो उसकी संख्या और जो नया एड्रेस टैग है उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। और मतदान अभिकर्ता का नाम, जो भी एजेंट है उसका नाम, उसका दल कौन सा है, उम्मीदवार जो है उनके नाम, और यहाँ पर जो है एजेंट के हस्ताक्षर करा दीजिए। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये काम हुआ है तो उनके भी हस्ताक्षर यहाँ पर करा लीजिए। आगे चलते हैं। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। मतदान की समाप्ति पर क्लोज बटन को दबाना, यानी आपका मतदान समाप्त हो गया, आप क्लोज बटन दबाएंगे तो मतदान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम, दिनांक, मतदेय स्थल का नाम, जो भी हमारे यहाँ पर मतदान अधिकारी हैं उनके जो है यहाँ पर आप हस्ताक्षर करा लीजिए तीनों के, और उनके नाम लिख दीजिए, प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है। उसके बाद एजेंट के यहाँ पर नाम, हस्ताक्षर, और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। आगे चलते हैं। इस कंडीशन में अगर आपकी कोई मशीन ख़राब हो जाती है, EVM या वीपैट, तो उसको बदलने के लिए यह प्रपत्र भरा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर मतदेय स्थल का नाम, वैलिड यूनिट की संख्या, कंट्रोल यूनिट की, वीपैट की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। किस कंडीशन में वो बदला गया है वो कंडीशन आप लिख दीजिए। और न्यू जो आपको CU बदलना है तो CU की संख्या, BU बदलना है तो BU की संख्या, वीपैट बदलना है तो वीपैट की संख्या, जो भी यहाँ पे एजेंट के नाम वगैरह हस्ताक्षर हो जाएंगे। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर यहाँ पे कर देंगे। ठीक लीजिए आप, ये आपका जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक ही वीडियो में हमने आपको टोटल समझा दिया है। आप इस वीडियो को देखें, बार बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए आप, और प्रपत्र बहुत ही देख के भरिए आप। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत